हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आप लोग 15 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि 13 स्टार 8 बराबर 10 है, 11 स्टार 6 बराबर 10 है और 17 स्टार 4 बराबर 26 है, तो 15 स्टार 1 बराबर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें कौन सी संख्या होगी वही हमें ले आना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग 8 से और 3 के 11 का संबंध ज्ञात करके 10 कैसे आया है उसको पहले निकालेंगे। तो पहले हम लोग दोस्तों इन तीनों संख्याओं का क्या संबंध ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इस 15 वाले का निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो 13 दिया है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग, ये काफ़ी आसान है, आप लोग बना लेंगे। देखिए जो 13 है ना, 13 में से 8 घटा देते हैं। 13 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। अब 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दुना के 10 मिलेगा, यानी वही 10 यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह दोस्तों 11 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 5 मिलेगा। अब 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दुना के 10 मिलेगा, यानी वही 10 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ये 17 है, अगर 17 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 17 में से 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 13। और 13 में दोस्तों यहाँ पर भी देखिए 2 का गुणा किए हैं, यहाँ पर भी 2 का गुणा किए हैं, तो हम लोग 13 के साथ भी 2 का गुणा करेंगे तो 13 दुना के कितना मिलेगा, 26। तो यानी यहाँ पे 26 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों ये 15 है, 15 में से जब 1 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 14। अब 14 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 दुना के 28 होगा। कितना होगा दोस्तों, 28। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 28 भरा जाएगा। अब 28 जो है हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए दिया है ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाशगंगा और मानव। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या पूछा है कि इसमें को हमको क्रम वाइज लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या मिलेगा, ब्रह्मांड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ब्रह्मांड, यानी ये पहले स्थान पे हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रह्मांड में दोस्तों क्या मिलती है, आकाशगंगा, यानी ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा। यानी पहला पहले स्थान पे, तीसरा दूसरे स्थान पे मिल जाएगा। क्या दोस्तों, तीसरा दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद दोस्तों, फिर जब आकाशगंगा, आकाशगंगा में पृथ्वी मिलेगी, यानी ये तीसरे स्थान पे मिलेगी, यानी ये 2 हो जाएगा। और पृथ्वी पे क्या मिलेंगे दोस्तों, मानव मिल जाएंगे, यानी ये चौथे स्थान पे। यानी 13 24, यानी 13 24 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो रोकिए और इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या निकालना है कि अगर 132 का संबंध अगर 10 से है और 42 का संबंध 5 से है, तो 272 का संबंध किससे होगा, वही संख्या निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, इसका लॉजिक अगर आप लोग समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या दिया है, 132 है ना, अगर दोस्तों 132 किसके वर्ग के पास है, अगर दोस्तों 11 का वर्ग कर दें हम
तो दोस्तों 11 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 121। 121 में 11 जोड़ देंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 132 मिला। क्या मिला दोस्तों 132, तो वही 132 दिया है। फिर दोस्तों 11 से जोड़े ना तो 11 में से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो यानी ये 10 भी हमारा आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये 42 है। अब देखिए जो 42 है ना, अगर ये 42 किसके पास के अगर 6 का वर्ग मैं कर दूं, देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। तो 36 में दोस्तों क्या किया जाए 6 जोड़ेंगे ना तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 42 मिल जाएगा। यानी कितना मिला दोस्तों 42। इसी 6 में से 1 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 5 भी मिल जाएगा। क्या मिला दोस्तों 5 मिला। उसी तरह दोस्तों अब ये 272 दिया है। अब 272 जो है ना किसके वर्ग के पास है, अगर दोस्तों 16 का वर्ग किया जाए, अगर 16 का वर्ग कर दें तो हमें कितना मिलेगा 256 मिलेगा। कितना मिलेगा 256। इसी में वही 16 क्या करेंगे जोड़ देंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 272 मिलेगा। इस 16 में से 1 घटाएंगे, यानी 1 घटा देंगे 16 में से तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 15 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा 15 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा दोस्तों 15। अब 15 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आपको मिले बाईं से बाईं ओर तो क्या करेंगे, जब भी आपको बाईं ओर से बाईं मिले ना, यानी लेफ्ट से लेफ्ट मिले तो उसके बीच क्या करते हैं घटाते हैं। तो दोस्तों 15 में से 5 घटा देंगे। अगर दोस्तों 15 में से 5 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 10 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 10। क्या पूछा है अक्षर पूछा है ना, तो 10 किसका प्लेस वैल्यू है, तो 10 ABCD में दोस्तों 10 जे का प्लेस वैल्यू है। अब जे हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए भाषा कॉमन है, यानी भाषा के अंदर दोस्तों अंग्रेजी भी आ जाएगा और हिंदी भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया क्या भाषा, भाषा के अंदर दोस्तों ये हो गया अंग्रेजी और दोस्तों ये हो गया हिंदी, हो गया ना। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी आपको पूरे विद्यार्थी की संख्या दे दे और ऊपर से मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है और नीचे का स्थान पूछा है, तो यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है कितना 64 दिया है। कितना दिया है जी दोस्तों 64 दिया है। तो ध्यान दीजिए जब कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दे हमसे पूछे उसके बीच वाला कि उसके ऊपर का क्या होगा या नीचे का क्या होगा, तो इस 64 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा 65 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 65। अब जो 1 जोड़े हैं ना किस लिए जोड़े हैं, क्योंकि एक संख्या को क्या करा है एक आदमी को 2 बार नहीं गिना है, एक बार गिन दिया है। इस वजह से 64 में 1 कम होने की वजह से 1 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। तो 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिला 65। अब दोस्तों ध्यान दीजिए जब ये 65 मिला ना तो ऊपर से इसका स्थान कितना है 19वां है। तो 65 में से 19 घटाएंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कितना मिलेगा 46 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 46 मिलेगा। अब 46 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, इस श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले ना, तो नंबर को पहले देखिए कि नंबर किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, दिया है 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 के बाद 49, 49 के बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो दोस्तों देखिए क्या दिया है। अगर दोस्तों ये 5 में, अब 5 का 2 का गुणा करें, 5 दूना के 10। देखिए अगर 5 में 2 का गुणा कर दें तो 5 दूना के 10, अब प्लस 3 जोड़ दें तो हमें कितना मिल गया, 13 मिल गया। उसी तरह दोस्तों ये 13 दिया है ना, तो अब देखिए 13 में क्या करें, 2 का गुणा करें। 13 में 2 का गुणा करेंगे 26। अब देखिए यहाँ पे 3 जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे 3 घटा लेंगे। तो 13 में से 26 यानी 26 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों अब 23 है, 23 में दोस्तों जब 2 का गुणा करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 घटाए ना, तो यहाँ पे 3 जोड़ लेंगे। 23 दूना के 46, 46 में जब 3 जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 49 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। अब देखिए दोस्तों 49 में 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 जोड़े हैं तो यहाँ पे 3 घटा लेंगे। जब दोस्तों 49 में 3 का गुणा करेंगे ना, तो 9 दूना के 18 मिल जाएगा और 4 दूना के 8 एक 9। इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे। जब घटाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 95 मिला। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। अब 95 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि 2 दिन में कितनी बार 9 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो इसका लॉजिक समझिए। देखिए क्या दिया है कि 2 दिन में 90 डिग्री कितने बार बनेगा, हमसे ये पूछा है 90 डिग्री का कोण। तो दोस्तों 1 घंटा यानी 1 हावर में 2 बार बनता है। दोस्तों क्या बनता है दोस्तों, 2 बार इसका क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण। फिर दोस्तों 12 घंटा में यानी 12 हावर में दोस्तों कितनी बार बनता है दोस्तों, 22 बार बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 22 बार बनता है। और दोस्तों 1 दिन में यानी 1 डे में दोस्तों आप लोगों को कितने मिल जाएगा, 44 बार बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 44 बार। हमसे क्या पूछा है, 2 दिन का पूछा है ना, यानी 2 डे का पूछा है। यानी 2 डे का पूछा है तो 1 दिन में 44 बार, तो दोस्तों 44 गुणे 2 यानी 2 दिन का पूछा है तो कितने बार बनेगा दोस्तों, 88 बार बनेगा। कितने बार बनेगा दोस्तों, 88 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 88 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रेलवे एसआई और कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए जो नंबर बढ़ाने का काम करते हैं। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है, इस 56 का संबंध 125 से जिस प्रकार से है ना, उसी तरह दोस्तों 81 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये 56 दिया है ना, तो दोस्तों 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 का जब वर्ग करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 121। और 121 में इसी 11 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल गया दोस्तों, 132 मिला। कितना मिला, 132। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैसे है ना, तो 8 + 1 कितना मिला, 9। और दोस्तों जब 9 का वर्ग करेंगे ना, तो 9 9 81 मिला। कितना मिला, 9 9 81। इसी 9 को उठाकर इसमें जब ऐड करेंगे तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 90 मिला। अब 90 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों जी आकृति दी गई है ना, इससे कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको खुला पासा मिले ना तो इसमें अल्टरनेट सीरीज चलती है। कैसे सीरीज चलती है दोस्तों? अल्टरनेट। देखिए कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लस है ना, प्लस का विपरीत क्या होगा? परसेंटेज होगा। और दोस्तों यहाँ पे माइनस है ना, माइनस का विपरीत क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये सिंबल जो बना है इसका होगा। और दोस्तों जो जीरो है ना, जीरो का विपरीत एट द रेट होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्लस का विपरीत क्या है? परसेंटेज है। और दोस्तों माइनस का विपरीत क्या है? एक्सक्लेमेटरी का निशान है। और जीरो का विपरीत क्या है दोस्तों? एट द रेट है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछा है? कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों से बताया हूँ। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, जहाँ पे प्लस होगा ना वहाँ पे ये परसेंटेज आएगा, क्योंकि नहीं बनाया जा सकता ना। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे परसेंटेज आ सकता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का निशान आ सकता है, जहाँ पे ओ है वहाँ पे एट द रेट आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए जीरो दिया है ना, तो जीरो का संबंध एट द रेट तो दिया नहीं है। ये माइनस नहीं दिया, ये माइनस देखिए दिया है, तो माइनस का एड एक्सक्लेमेटरी का संबंध होगा। ये परसेंटेज है, परसेंटेज किससे संबंधित? प्लस से। यानी तो दोस्तों ये तो बन सकता है, इसमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह दोस्तों प्लस के साथ एट द रेट, प्लस के साथ परसेंटेज आना चाहिए, आया नहीं। एट द रेट के साथ जीरो आना चाहिए, आया नहीं। माइनस के साथ अल्टरमेटरी का संबंध आना चाहिए, वो भी नहीं आया। यानी ये भी बनाया जा सकता है। चौथा देख लेते हैं दोस्तों, एट द रेट के यानी एक्सक्लेमेटरी के साथ माइनस आना चाहिए, वो भी नहीं आया। परसेंटेज के साथ प्लस आना चाहिए, वो भी नहीं आया। जीरो के साथ एट द रेट आना चाहिए, वो भी नहीं आना, यानी ये भी बनेगा। तो बनेगा कौन नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, देखिए परसेंटेज यहाँ पे दिया है और इसके साथ प्लस दिया है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में 23 प्लस के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पूछा है कि 23 फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, हमें वही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो यहाँ चारों जो दिया है ना, इसमें से कोई दो पासे को पकड़िए और जो दोनों पासे में एक ही संख्या कॉमन है। अगर दोस्तों हम लोग पहले दूसरे को और तीसरे को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24, तो ये देखिए 24 हो गया। 24 देखिए, 24 को पकड़िए क्लॉकवाइज लेके घूम जाइए, 24 को पकड़िए क्लॉकवाइज लेके घूम जाइए। तो देखिए 24, 21 और 26, ये लिख लिए। फिर दोस्तों 24 और यहाँ पे देखिए 24 के बाद क्या है? 25। अब 25 के बाद दोस्तों क्या है? 21 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलना था? यहाँ पे कितना था दोस्तों? थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे कितना है इस वाले जगह पे। तो दोस्तों कितना होगा? यहाँ पे देखिए 21 है और यहाँ पे 24 है। तो दोस्तों अगर इसको अगर हम लोग लेते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? ये 24 क्लॉकवाइज लेकर घूमे ना, तो देखिए 24 के बाद 21, 21 के बाद 26 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए 24, तो 24 है, अब फिर क्लॉकवाइज लेके घूमे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। अब 25 के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है? 21 है। तो दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या है? 21 देखिए, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, यानी 24 है, 25 है और 26 है, 6 फलक है ना। तो देखिए दोस्तों 21, ये 25 का विपरीत क्या है? 26 होगा। और देखिए ये जो 24 है ना, 24 का विपरीत यहाँ पे 23 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 23। और 21 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 22 होगा। यानी हमसे पूछा क्या है? 23 का विपरीत ना, तो 23 के विपरीत क्या होगा? 24 होगा। अब 24 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये आकृति दी गई है ना,
इस विकल्प में किसी एक आकृति को यहाँ पे सेट करिए जो पूरी अच्छी तरह हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ही रेखा है ना, तो देखिए इसमें सी वाले में 2 है यानी ये भी नहीं होगा, डी वाले में 2 है ये भी नहीं होगा। और दोस्तों ये जो बाहर से रेखा गई ये सिर्फ एक ही है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया है यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने अफ्रीकी लोग हैं जो लेखक हैं। और डॉक्टर रहे चलेगा, उससे नहीं मतलब है। डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर का सर्कल ये वाला है, अफ्रीकी का ये वाला है और लेखक का ये वाला है। हमसे पूछा है डॉक्टर और अफ्रीकी के, डॉक्टर को नहीं पूछा है, डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर चाहे रहे या चाहे ना रहे उससे नहीं मतलब है, सिर्फ अफ्रीकी को पूछा है और लेखक। तो देखिए दोस्तों अफ्रीकी या लेखक दोनों होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 14 है। ये देखिए 8 लेखक भी हैं अफ्रीकी भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं लेकिन डॉक्टर को पूछा नहीं है, तो हमें बस अफ्रीकी और लेखक लेना। और दोस्तों यहाँ पे 14 है, तो दोस्तों 14 में क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे ना, तो 8 4 12 1 2 कितने मिलेंगे दोस्तों, 22। यानी टोटल कितने हो गए, 22 हो गए। अब 22 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया है दर्पण प्रतिबिंब, इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी इसको दर्पण के पास रखेंगे तो इसकी आकृति कुछ इस शेप में बनेगी। तो दोस्तों ये इसकी आकृति कुछ इस शेप में बनेगी, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों इस शेप में बनेगी और इसमें जो बना है ना, तो दोस्तों ये जो पाई खिंचाया गया है कुछ इस शेप में खिंचाया जाएगा। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, तो देखिए ए में तो उल्टा दिया, ये तो होगा नहीं, बी में वैसे भी नहीं होगा, और सी को सेम कॉपी मार दिया है डी को, तो वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी आकृति समाहित है। यानी जो ये आकृति दी है ना दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये आकृति बनी हुई है ये आकृति किस इस विकल्प में दिया है, हमें वही ढूंढना है। दोस्तों अगर हम लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको बताया हूँ कि आप लोग सबसे पहले गलत ढूंढने का कोशिश कीजिए। क्या ऑप्शन नंबर 4 में ऐसी आकृति दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ऐसी आकृति दिख रहा है, नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। देखिए सी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए ए में दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से ये गया, यहाँ से और यहाँ से ये नीचे वाला आया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए में ये एक आकृति सेम दिख रही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।